हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मित्तर एंटरटेनमेंट कंपनी। राहुल अपने दादाजी की बात सुनकर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकलकर यहाँ पर आ जाता है। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है, जिस कारण वो आज अपने कुछ एम्प्लॉय और कुछ आर्टिस्ट पर भी भड़क चुका था, जिस कारण से सभी लोग आज राहुल के गुस्से को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। राहुल अपने केबिन में बैठा गुस्से से बौखला रहा था। उसे बार बार अपने दादाजी की कही गई सारी बातें याद आ रही थी, जिस कारण इस समय उसके दिमाग ने कुछ भी काम करना बंद कर दिया था। वही जब मोनिका कंपनी आती है तो उसे पता चलता है कि राहुल का मूड कुछ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो अपना सारा गुस्सा बहा के आर्टिस्ट पर निकाल रहा है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो राहुल के केबिन की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पर राहुल का पर्सनल असिस्टेंट केबिन के बाहर ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहा होता है। जब असिस्टेंट की नज़र मोनिका पर जाती है तो उसका मुंह बन जाता है, जिसे ऐसे अपना मुंह बनाते हुए देखकर मोनिका हंसते हुए बोली, क्या हुआ, तुमने अपना मुंह क्यों बना रखा है? मोनिका की बात सुनकर जय कुछ नहीं बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए देखकर मोनिका गुस्से में ही बोली, दो कौड़ी का नौकर होकर मुझे एटीट्यूड दिखाएगा? इसकी इतनी औकात नहीं कि ये मुझे मोनिका को इस तरह से एटीट्यूड दिखाए। फिर थोड़ी देर रुककर वो अपने फेस पर एक शैतानी मुस्कान लाकर बोली, बस एक बार में राहुल की वाइफ और इस कंपनी की मालकिन बन जाऊँ, फिर देखती हूँ कौन मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखाता है। बस एक बार मेरी राहुल से शादी हो जाए, फिर तो राहुल के घर वाले भी मुझे राहुल की लाइफ में इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे और फिर मित्तल के पास जो कुछ भी है वो सब मेरा होगा। इतना बोलकर मोनिका खुश हो जाती है और केबिन का डोर खोल अंदर चली जाती है। वो जैसे ही डोर खोल अंदर जाती है तभी उसे राहुल की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे बिना देखे ही चिल्ला पड़ा था, निकल जाओ मेरे केबिन से, और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी मेरे केबिन में आने की परमिशन नहीं है। राहुल ये सब इतने गुस्से में बोलता है कि एक पल के लिए तो मोनिका भी डर जाती है, पर वो अपने आप को शांत कर राहुल से बोली, राहुल बेबी, इट्स मी, योर मोनिका। इतना बोलकर वो राहुल के पास जाने लगती है और जैसे ही राहुल मोनिका की आवाज़ सुनता है उसका सारा गुस्सा पल भर में ही गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर जहाँ अब तक गुस्सा छाया हुआ था, अब वहाँ पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मोनिका को देखकर बोला, मोनिका तुम हो, मुझे लगा कि जय है, इसलिए मैंने ऐसे तुम पर चिल्ला दिया। राहुल की बात सुनकर मोनिका हंसते हुए बोली, ओहो राहुल बेबी, तुम भी ना इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो, और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से। इतना बोलते हुए ही वो राहुल की गोद में जाकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को राहुल की गर्दन के आसपास डाल देती है। वही राहुल भी मोनिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और दोनों के ही फेस पर एक मुस्कान होती है। तभी मोनिका राहुल के सीने पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए ही बड़ी ही सेडिटिक आवाज में बोली, क्या बात है बेबी, आज तुम इतने ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हो, एनी प्रॉब्लम? मोनिका की बात सुनकर राहुल थोड़ा मायूस हो जाता है। तभी मोनिका बोली, क्या हुआ राहुल बेबी, बताओ ना क्या बात है? क्या तुमने हमारी शादी की बात तुम्हारे घर में की और उन्होंने मना कर दिया, इसी कारण तुम इतने परेशान हो? मोनिका की इस बात को सुनकर राहुल ज़्यादा मायूस हो जाता है और कुछ देर रुककर वो मोनिका को देखकर बोला, मेरे मॉम डैड और दादाजी सब लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं। जैसे ही मोनिका राहुल की ये बात सुनती है वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी और राहुल की शादी उसके घर वाले करवाना चाहते हैं।
मगर वो जैसे ही राहुल के आगे के शब्द सुनती है वो हैरान हो जाती है। राहुल आगे बोला, मेरे घर वाले मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाना चाहते हैं जिसे ना मैंने कभी देखा है, ना ही मैंने कभी उससे कोई बात की है और ना ही कभी मैं उससे मिला हूँ, ना ही मैं उसके बारे में कुछ भी जानता हूँ। यहाँ तक कि दादाजी ने कहा है कि अगर मैं उस लड़की से शादी नहीं करता हूँ तो वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। यहाँ तक कि एक कंपनी से भी मुझे बाहर निकाल फेंकेंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, ना पैसा ना मित्तल का नाम। इतना बोलकर राहुल शांत हो जाता है। मगर राहुल की बात सुनकर तो जैसे मोनिका पर पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसने कितनी मेहनत के बाद तो राहुल को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाई थी, वो भी बस इसलिए कि राहुल इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। और जब राहुल के पास कुछ बचेगा ही नहीं तो वो क्या ही करेंगी राहुल के साथ रहकर। वो खुद से बोली, नहीं मोनिका, तू हाथ लगी दौलत अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती है, तुझे कुछ तो करना ही होगा। तेरी इतने सालों की मेहनत तू ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती है। तभी राहुल बोला, मोनिका, मैंने सोच लिया है कि मैं ये सब छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ शादी कर कर अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाऊंगा जहाँ तुम, मैं और हमारे बच्चे होंगे और हम भी लोगों की तरह आम जिंदगी बिताएंगे और साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। जैसे ही मोनिका राहुल की ये बात सुनती है वो जोर से बोली, नहीं। फिर उसे होश आता है कि वो कितनी जोर से चिल्लाई तो वो एक नकली मुस्कान अपने फेस में लाकर बोली, राहुल बेबी, मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो जानते ही हो ना, मैंने अभी ही 2 फिल्मों को साइन किया है और साथ ही मेरे काफ़ी सारे मॉडलिंग असाइनमेंट है, इसलिए 1 साल तक मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। और तुम तो जानते ही हो ना मेरे लिए मेरा करियर कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ऐसे में जब मैं अपने करियर की ऊंचाइयों पर हूँ तो हम शादी कैसे कर सकते हैं। मोनिका की बात सुनकर राहुल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी मोनिका राहुल को देखकर बोली, बेबी, ऐसा करो कि तुम अभी उस लड़की से शादी कर लो। जैसे ही राहुल ने सुनता है वो चौंक कर मोनिका को देखने लगता है। तो मोनिका बोली, मेरा मतलब है तुम उस लड़की से अभी शादी कर लो, फिर 1 साल बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब तुम उस लड़की को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेना। ऐसा करने से तुम्हारी फैमिली भी खुश हो जाएंगी और तुम्हारी कंपनी भी तुम्हारे हाथों से नहीं जाएंगी। मोनिका की बात सुनकर राहुल थोड़ा हैरान होता है, मगर उसे भी यह तरीका सही लगता है।